हेलो गाइस, इस तरीके से डीएसएलआर में आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी तो करते हो, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से नहीं पता कि आप कैसे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी को और ज्यादा बेटर क्वालिटी में बना सकते हैं। मैं नहीं मानता। लेकिन आपको कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं, या तो आपके डीएसएलआर में कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं। हाल ही में बताता हूँ, इसको आपको ध्यान में रखना होगा और फोटोग्राफी करना होगा, नहीं, तू समझा नहीं। जिसकी वजह से आपकी फोटो हो या तो वीडियो हो, उसमें बेटर से बेटर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। वो मैं 100% कहता हूँ। यानी कि आपके डीएसएलआर में आप देखोगे जिसमें एक इमेज सेंसर यूज होता है, तो उसको आप कैसे प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा हमारा लेंस होता है, उस पर यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग यहाँ पे नंबर दिया गया है, तो उसका भी हमको किस तरीके से यूज करना है। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो 18-114 यहाँ पे मेरे पास लेंस है, तो उसमें हमको फोटोग्राफी करनी है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमको लगता है इतना हम जूम करके फोटोग्राफी करते हो, जिसकी वजह से जो यहाँ पे हमको क्लियरिटी मिलनी चाहिए वो यहाँ पे हमको नहीं मिलती। यानी कि फोटो तो अच्छी आती है, हमको अच्छा भी लगता है, एडिटिंग करते तो और ज्यादा यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन बिना एडिटिंग के यहाँ पे परफेक्ट तरीके से पर्सनल प्रोफेशनल और यहाँ पे पूरी क्लियरिटी के साथ यहाँ पे आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से कैसे जूम करना है, कितना जूम रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपके लेंस पे यहाँ पे जो भी नंबर दिया गया है, यानी कि देख सकते हैं 18 दिया गया है, इसके बाद यहाँ पे 24 दिया गया है, इसके बाद 35 है, 15 है, 17 है, 114 यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग नंबर दिया गया है। तो आपको सिंपल किस तरीके से कौन से नंबर पे आपका लेंस रखना है, इसके बाद यहाँ पे आपका इमेज सेंसर को प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी कि आपका डीएसएलआर जो भी है उसको पहले आपको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद आपका डीएसएलआर जो भी है उसको यहाँ पे आपको मैनुअल सेटिंग कर देना है, यानी कि आईएसओ अपर्चर शटर स्पीड जिस तरीके से आप सेट करते हैं वो यहाँ पे आपको करना है। और आपको नहीं पता कि आईएसओ अपर्चर शटर स्पीड किस तरीके से सेटिंग करना चाहिए, तो मेरे चैनल पे आप विजिट करोगे जिसमें प्लेलिस्ट मिलेगा डीएसएलआर मास्टर कोर्स, तो उसमें आप देखोगे तो काफी सारी वीडियो देखने को मिलेगी, तो उसको आप देख लेते हो तो आपको प्रॉपर तरीके से डीएसएलआर के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा, वो भी फ्री में। तो गाइस यहाँ पे आपके डीएसएलआर को आपको पहले क्या करना है, ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपका जो भी डीएसएलआर है उसको मैनुअल पे कर देना, और ऑटो फोकस आपको ऑन रखना है, यानी कि ऑटो फोकस में रखना है, यानी कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोकस हो। इस तरीके से यहाँ पे आपको सेट करना है। सिंपल यहाँ पे आपको इतना सेटिंग करना है। इसके बाद जो भी हमारा लेंस होता है उसमें पे 18-114 लेंस है, या तो 18-55 से यहाँ पे लेंस है, तो उसमें यहाँ पे आपको थोड़ा ही यहाँ पे जूम करना है। यानी कि पहले नंबर जो भी दिया गया है, यानी कि 18 के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर दिया गया है, 24 यहाँ पे दिया गया है, तो उस पर यहाँ पे मैं रखता हूँ। यानी कि यहाँ पे आप लेंस देखोगे तो यहाँ पे लेंस पे यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है, तो उसमें यहाँ पे एडजस्ट यहाँ पे सेंटर में आपको कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑटो फोकस लाइट को यहाँ पे आपको ऑन रखना है, ताकि आपको पता चले कि आपका जो भी डीएसएलआर है उसने सही तरीके से फोकस किया है। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसको इस तरीके से यहाँ पे आपको हाथ में पकड़ना है, या तो स्टैंड पे रख के धीरे धीरे शटर बटन को प्रेस करोगे, जिसकी वजह से जो भी हमारी ऑटो फोकस लाइट है वो यहाँ पे जलने लगेगी, जो यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी हमारा ऑटो फोकस यहाँ पे सही तरीके से फोकस हो जाए, यानी कि हमारे सब्जेक्ट के सामने जो भी हम फोटोग्राफी करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का में यहाँ पे फोकस हो जाए। इसके बाद यहाँ पे धीरे से यहाँ पे आपको प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे प्रेस करते हो, और खास इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप शटर बटन को प्रेस करते हो तो उसमें यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट ऑन रखनी है। आप दिन में फोटोग्राफी करते हो, नाइट में फोटोग्राफी करते हो, तो आउटडोर फोटोग्राफी करने के लिए चाहते हो तभी हमारी जो भी फ्लैश लाइट है उसको ऑन रखना है, ताकि आपकी जो भी फोटो क्वालिटी है उसको यहाँ पे और ज्यादा यहाँ पे बेटर करेगी। जितना यहाँ पे लाइट की जरूरत होगी वो यहाँ पे लाइट मिल जाएगा हमारी इमेज में। वो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने नहीं रखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे जो भी हमारी लाइट थे उसको यहाँ पे हमने ऑन कर दिया। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे फोकस हो जाने के बाद इस तरीके से यहाँ पे फोटोग्राफी करना है जैसे, तो उसके बीच में यहाँ पे हमको रखना है, जिसकी वजह से जो भी हमारा इमेज सेंसर है वो पूरी तरीके से यहाँ पे यूज होता है। कोई भी ऐसा लेंस होता है उसमें यहाँ पे जो भी नंबर दिया गया है, तो वो यहाँ पे पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर उसके बीच में यहाँ पे आपको लेंस रखना है। इसके बाद फोटोग्राफी करते हो, जिसकी वजह से जो भी इमेज सेंसर होता है वो पूरी पूरी की तरह यहाँ पे यूज होता है। वो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपके डीएसएलआर में आप एक्स्ट्रा यहाँ पे फिल्टर यूज करते हो तो उसको यहाँ पे यूज ना करें, नहीं तो आपकी जो भी इमेज है उसमें यहाँ पे क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आईएसओ अपर्चर शटर स्पीड इसके बाद यहाँ पे आप सेट करें। एक बार पहले फोटोग्राफी करें कि आपकी फोटो आखिरकार कैसे आती है,
और जब भी यहाँ पे आप कहीं पे फोटोग्राफी करते हो, वीडियोग्राफी करते हो, तो उसमें पहले फोकस क्लियरिटी के साथ यहाँ पे हो पाए, इसके बाद ही यहाँ पे आपको फोटोग्राफी करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जल्दबाजी में आपको फोटोग्राफी करना। जल्दबाजी में आप फोटोग्राफी करते हो जिसकी वजह से सही तरीके से फोकस नहीं होगा। फोकस सही तरीके से नहीं होगा तो आपकी इमेज क्वालिटी अच्छी से अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। वो ध्यान में आपको रखना होगा। यानी कि आप एक बिगिनर फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, एडवांस लेवल की फोटोग्राफी करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी ऐसा डीएसएलआर में आप फोटोग्राफी करते हो तो पहले जो भी हमारा फोकस होना चाहिए वो सही तरीके से हो जाए। इसके बाद थोड़ी देर यहाँ पे वेट करें, इसके बाद शटर बटन को प्रेस करें, और जब भी आप पे शटर बटन को प्रेस करते हो तो आपका डीएसएलआर हिलना नहीं चाहिए। यानी कि फोटोग्राफी के समय हिल जाता है तो आपकी इमेज क्वालिटी अच्छी आपको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जो भी हमारा सेंसर होता है वो यहाँ पे हिल जाता है, और यहाँ पे जो भी हमारा कैप्चर होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। लाइट जितनी यहाँ पे लाइट कैप्चर होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी इमेज क्वालिटी बेटर से बेटर हमको देखने को नहीं मिलती। तो नॉर्मल सिंपल से यहाँ पे इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। एक पर्सनल, प्रोफेशनल और बिगिनर फोटोग्राफी, एडवांस लेवल की फोटोग्राफी करना चाहते हैं, हाई डेफिनेशन क्वालिटी में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, जिसकी वजह से आपका डीएसएलआर जो भी होता है उसकी इमेज सेंसर यहाँ पे पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो गाइज आपको इतना ही यहाँ पे सेटिंग करना है, और इस तरीके से यहाँ पे करने के बाद आप फोटोग्राफी करते हो, वीडियोग्राफी करते हो, तो आपकी क्वालिटी बेटर से बेटर देखने को मिलेगी। वो मैं 100% कहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद इसको यूज किया है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको बताने की, सिखाने की, समझाने की कोशिश करता हूँ। सो गाइज यहाँ पे आपको डीएसएलआर के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है, हाँ तो मोबाइल रिलेटेड कोई भी ऐसा डाउट है, यूट्यूब रिलेटेड कोई भी ऐसा डाउट है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। सो गाइस इस वीडियो में इतना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आपका ख्याल रखें।